everyone. This is Mukesh sir and you are watching English Study Platform. आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 35 क्वेश्चंस जो कि MCQs हैं और सारे क्वेश्चन में मीन्स कि हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई एक एरर है। एरर के चारों ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं। अब आइए देखते हैं चारों ऑप्शन में कौन सा सही है या कौन सा गलत जाता है। आपका अपने माइंड को भी चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इसकी सारे क्वेश्चन में यही आपको मिलने वाला है। आपको सेंटेंस को देखना है और सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर आपको ढूंढना है। देखते हैं क्वेश्चन को हम। द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सेलबोन records the importance of the earthworm to soil and describe an England unspoiled by revolution। इस सेंटेंस में हमें एरर देखना है। टॉपिक आपका चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो मीन्स कि इसी से संबंधित कोई ना कोई गलती होने वाली है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं। आप भी सोचिए साथ साथ कहाँ पर क्या गलत हो रहा है सेंटेंस में। वैसे हम देखते हैं सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब हम ढूंढते हैं। द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सेलबोन रिकॉर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द अर्थवर्म टू सॉइल एंड डिस्क्राइब। एक वर्ब यहाँ पर हमको मिल चुकी है, डिस्क्राइब एन इंग्लैंड अनस्पॉइल्ड बाय रिवॉल्यूशन। अब इसके बाद हम ढूंढते हैं सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा जो है ये है यहाँ पर द नेचुरल हिस्ट्री सेलबोन की क्या नेचुरल हिस्ट्री। जब हमें सब्जेक्ट मिला है नेचुरल हिस्ट्री, और नेचुरल हिस्ट्री जो होता है वो सिंगुलर होता है। इसकी एक ही बारे में बात करें यहाँ। जब सिंगुलर होता है तो उसके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। जो सेंटेंस हमारा दिया गया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है और यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। मीन्स कि यहाँ पर जो एरर आ रहा है वो आ रहा है डिस्क्राइब एन इंग्लैंड वाले कॉलम पे। ऑप्शन ए आ रहा है। मीन्स कि डिस्क्राइब की जगह पर यहाँ पर डिस्क्राइब्स होना चाहिए था। मीन्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। डिस्क्राइब जो वर्ड दिया गया है, जो वर्ब दी गई है प्लूरल है, तो इसमें लास्ट में हम एस जोड़ लेंगे, ये बन जाएगा सिंगुलर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्क्राइब्स एन इंग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, नाइदर मोहित। ये रूल आप कई बार पढ़ चुके हैं। Neither Mohit nor Rohit were there at the shop when I went there। ये रूल आपने लास्ट टाइम में पढ़ चुके हैं जब हमने रूल्स पढ़ाए थे। इसके बाद एक्सरसाइज भी दिया। पहली एक्सरसाइज जो कि बहुत आसान थी, उसमें भी आपको क्वेश्चन दिए गए थे। 2-3 बार आया है यहाँ पर, और इस बार भी आ चुका है ये क्वेश्चन। नाइदर और नॉर, आप नीदर भी शायद पढ़ते हो। रूल दिया गया है कि जब दो सब्जेक्ट या नाउन आइदर एंड नाइदर नॉर से जुड़े होते हैं तो जो वर्ब आती है वो क्लोज वाले ही सब्जेक्ट को देख करके आती है। क्लोज क्या है यहाँ पर, रोहित, और रोहित क्या है यहाँ पर, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अनुसार सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। मीन्स कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाज। अब देखते हैं गलती कहाँ थी, ऑप्शन सी में। मीन्स कि यहाँ पर वाज होना चाहिए था। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है आपको, अ न्यू रिसर्च स्टडी हैज शोन दैट लॉन्ग बिफोर दे टुक अप अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट द मच लव्ड पांडास वाज अ मीट ईटर्स। देखते हैं, 4 ऑप्शन हमारे सामने फिर यहाँ पे दिए गए हैं। हैज शोन दैट लॉन्ग बिफोर वाज अ मीट ईटर्स,
टुक अप। यहाँ ढूंढते हैं क्या गलती है सेंटेंस में। सब्जेक्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर मिल रहा है पांडाज। क्या मिल रहा है? पांडाज, जो कि अपने आप में वो प्लूरल है। तो उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल ही आएगी। मीन्स कि वाच की जगह पर वर होना चाहिए। ऑप्शन क्या मिल गया हमें? सी। लेकिन यहाँ पर एक और गलती है, फिर मीट ईटर ना होकर के वो क्या हो जाएगा? मीट ईटर्स हो जाएगा। मीन्स की जो एग्जैक्ट होगा वो यहाँ पर वर और ईटर की जगह पे ईटर्स। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम माई होटल आई कुड सी दैट अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द लेक। मतलब मैं अपने होटल से मैं देख सकता था पक्षियों के झुंड को जो कि झील के ऊपर उड़ रहे थे। यहाँ पर गलती देखते हैं। फ्रॉम माई होटल यहाँ तक तो ठीक है भी। आई कुड सी यहाँ भी। दैट अ फ्लॉक ऑफ बर्ड, वर्ड्स ये तो प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर एक और वर्ड दिया गया फ्लॉक। मीन्स होता है पक्षियों का एक झुंड, और झुंड जो होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। कौन सा? कलेक्टिव नाउन। आपको मालूम होगा एक रूल होता है इसके लिए भी, जब कलेक्टिव नाउन दिया गया हो और उसके जो विचार जो होते हैं, जब वो इंडिविजुअल्स होते हैं, डिनोट्स करते हैं किसी ग्रुप को लेकर के, वो भी एक ग्रुप को इंडिविजुअल जब डिनोट करते हैं, तो वहाँ पर उसके साथ जो भी वर्ब आती है वो क्या आती है? सिमिलर आती है। मीन्स कि जैसे आपको कलेक्टिव नाउन के वर्ड दिया गए थे लास्ट टाइम में, आपको भी एग्जांपल में दिया गया था, जैसे फैमिली, ग्रुप, कमेटी, क्लास, ऑर्गेनाइजेशन, टीम, आर्मी, क्लब, क्राउड, गवर्नमेंट, ज्यूरी, माइनॉरिटी, पब्लिक, मॉब। ये सारे के सारे जो होते हैं ये किसी एक समूह को दर्शाते हैं। मीन्स कि कलेक्टिव नाउन होते हैं, और कलेक्टिव नाउन जो होता है वो सिंगुलर के जैसे ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब ये डिनोट करता है किसी इंडिविजुअल की तरफ का, जब ये कलेक्टिव नाउन है सिंगुलर ट्रीट किया गया तो सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही हो जाएगी। मीन्स कि यहाँ पर गलती कहाँ है? ऑप्शन बी कॉलम में। मीन्स कि यहाँ पर वर की जगह पर क्या आएगा? वॉच। नेक्स्ट, सिल्वर as well as gold are considered as precious metals। सिल्वर के साथ साथ गोल्ड को भी, या गोल्ड के साथ साथ सिल्वर को भी क्या माना जाता है? प्रीशियस मेटल्स। यहां देखते हैं क्या गलती है। आपको एक रूल बताया गया था, जब हम सेंटेंस में दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ते हैं तब। किससे? एज वेल एज से जब हम उसको जोड़ देते हैं तो जो वर्ब आती है किसके अनुसार आती है? पहले वाले सब्जेक्ट को देख करके। अब पहला सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सिल्वर। और सिल्वर क्या है यहाँ पर? सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है तो उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। मीन्स कि सिल्वर के साथ कौन सी वर्ब आएगी? आर की जगह पर इच। ऑप्शन क्या गलती है? ऑप्शन डी। मीन्स कि यहाँ क्या हो जाएगा? इच होगा। नेक्स्ट, आइदर अविका और निकुंज are going to win the prize in the handwriting competition।
फिर से आसान सा रूल है एकदम बिल्कुल सा। जब हम दो सब्जेक्ट को आइदर और से जोड़ते हैं, आइदर और से जोड़ दिया, अब इसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट को दे करके आती है। और यहाँ पर जो नज़दीक में सब्जेक्ट है वो कौन है? वर्ब के सब्जेक्ट पास में कौन है? निकुंज है, जो कि प्रॉपर नाउन है और ये क्या है? सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है तो सिंगुलर के अनुसार सिंगुलर वर्ब आएगी। मीन्स कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनकरेक्ट है और आर की जगह पर क्या हम लिखेंगे? इज लिखेंगे। नेक्स्ट, नाइदर आई नॉर माई सिस्टर्स वाज इंटरेस्टेड इन लर्निंग म्यूजिक। ना तो मैं ना तो मेरी बहनें म्यूजिक सीखने में इंटरेस्टेड थी। सेम अभी रूल पढ़ा आपने, नाइदर आइदर आर। सेम उसी का अपोजिट नीदर नार। जब नाइदर नार जो होता है वो जोड़ता है दो सब्जेक्ट को, दो सब्जेक्ट को जोड़ता है तो उसके साथ जो भी वर्ब यूज करते हैं हम, वो नज़दीक वाले ही सब्जेक्ट को देख करके करते हैं। यहाँ पर आ रहा है माई सिस्टर्स, जो कि अपने आप में प्लूरल है और प्लूरल के अनुसार प्लूरल वर्ब आएगी। मीन्स की वाज की जगह पर क्या आएगा? यहाँ पर वर्ब। सो द आंसर इज सी। मीन्स की क्या हो जाएगा? वर्ब इंटरेस्टेड। नेक्स्ट, द विलेज विद ऑल इट्स हाउसेस वर फ्लडेड बाई द रिवर। यहां पर देखते हैं क्या गलती है। द विलेज विद ऑल इट्स हाउसेस, रूल सेम अभी आप जस्ट कुछ देर पहले पढ़ चुके हैं। फिर से आपको एक बार याद दिला देते हैं। वर्ड्स कौन कौन से हैं? अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट, as well as, with, along with, together with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by और एक like। अगर इन शब्दों को या ये शब्द जो है वो कनेक्ट करते हैं दो सब्जेक्ट को, यहाँ पर फिर देखिए विदाल आ गया और जोड़ा किसको है? द विलेज को और उसके हाउसेस को। तो उसमें जो भी वर्ब यूज की जाती है वो पहले वाले सब्जेक्ट को देख करके की जाती है। और यहाँ पर जो पहला सब्जेक्ट दिया गया है वो क्या दिया गया है? द विलेज। और द विलेज जो होता है वो ट्रीट किया जाता है सिंगुलर के जैसे। जब सिंगुलर के जैसे ट्रीट किया जाएगा तो उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। मीन्स कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? वॉच। ऑप्शन वी, वॉज फ्लडेड हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ड हंगर arises because of the economic inequality that distort food distribution। यहाँ देखते हैं क्या गलती है। यहाँ जोड़ते हैं सब्जेक्ट को सबसे पहले। द प्रॉब्लम ऑफ वर्ड हंगर arises, ये तो ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम सिंगुलर है, सिंगुलर के अनुसार सिंगुलर वर्ब आई, यहाँ तो करेक्ट था। बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक, किसकी वजह से? इकोनॉमिक इन इक्वलिटी। दूसरा सब्जेक्ट कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर द इकोनॉमिक इक्वलिटी दैट, दूसरी वर्ब हमें यहाँ पे मिल गई डिस्टॉर्ट। मीन्स की द इकोनॉमिक इक्वलिटी जो वर्ड है वो क्या है? यहाँ पर सिंगुलर है और सिंगुलर के अनुसार सिंगुलर वर्ब आएगी। मीन्स की डिसॉर्ट, मतलब उसमें हम क्या जोड़ लेंगे? एस। क्या बन जाएगा? डिसॉर्ट्स। क्या है? ऑप्शन वी। यहाँ पर गलती है, ये हो जाएगा डिसॉर्ट।
नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ इट्स सस्टेनेबल ओनली इफ ऑल कंट्रीज हैज फूड सिक्योरिटी। इकोनॉमिक की ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर सब्जेक्ट देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब करेक्ट, सस्टेनेबल ठीक है, ओनली इफ ऑल कंट्रीज, दूसरे सेंटेंस में जो जोड़ा गया है इफ से, तो दूसरा सब्जेक्ट जो बनना है यहाँ पे ऑल कंट्रीज, जो कि ये है प्लूरल। जब प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिया गया है आपको एक हैज़, जो कि सिंगुलर है, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, है। हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, डी, हैज़ की जगह पर हैव आएगा। नेक्स्ट, more than 25% people admits they have not sent or received a handwritten letter in the past decade. more than 25% people, इसमें देखते हैं क्या गलती है यहाँ पर। इसके लिए भी एक रूल होता है, जब परसेंटेज को फॉलो कराते हैं किससे, काउंटेबल नाउन से। जब हम परसेंटेज को, मीन्स कि इफ परसेंटेज इज फॉलोड बाय काउंटेबल नाउन देन द प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। और इसी का अपोजिट जस्ट, जब हम परसेंटेज को फॉलो कराते हैं अनकाउंटेबल नाउन से, तो वर्ब उसके साथ फिर सिंगुलर आएगी। मीन्स कि परसेंटेज को हम फॉलो करा रहे हैं किससे, काउंटेबल नाउन से। पीपल काउंटेबल नाउन, जब काउंटेबल नाउन से फॉलो करा रहे हैं तो उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो भी प्लूरल बन जाएगी। और एडमिट्स सिंगुलर होता है, मीन्स कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलती हो जाएगी। यहाँ पर इसको क्रॉस करके हम क्या करेंगे, एडमिट्स, और ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांटेशन हेयर follicles each transplanted from one part of the head to another where the hair is thinning। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान हेयर के जो फॉलिकल्स थे उनको ट्रांसप्लांट किया गया एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे सिर के, जहाँ पर बालों की संख्या कम थी। हेयर के बारे में दो रूल होते हैं। जब हेयर हमारी बॉडी से अटैच होता है, जब अटैच होता है तब वो सिंगुलर के जैसे काउंट किया जाता है। लेकिन वो जब बॉडी से अटैच ना हो करके अलग हो जाता है तो उसके साथ हम क्या फील यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर क्या है, हेयर, और इसके साथ में एक और वर्ड जोड़ा गया है फॉलिकल्स, जो कि अपने आप में क्या दिखा रहा है, जब हम बालों को ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं तो उसमें हम ग्राफ्ट करते हैं जो कि नंबर में हो जाता है। मीन्स कितने बालों का ग्राफ्ट लगना है, 1000 का लगना है, 1100 का, 1500 के बालों का फॉलिकल्स लगने हैं, तो काउंटेबल बन जाता है। जब काउंटेबल बन जाता है तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल। अब एक बाल की तो बात हो नहीं रही है, फॉलिकल्स वर्ड से ही पता लग रहा है कि प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो इसके साथ भी प्लूरल वर्ब आएगी, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, आर। ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पर, ए। इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर। नेक्स्ट, द रिवर यमुना हैज मैनी नॉन नेटिव स्पीसीज लाइक गोल्डफिश दैट इज अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम। यहाँ पर देखते हैं,
जैसा कि टॉपिक भी आपका चल रहा है सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट का, तो ज़्यादातर गलतियाँ आपको सब्जेक्ट और वर्ब में ही मिल रही हैं। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट ही ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढेंगे जैसे और उसके साथ वर्ब लगाएंगे, जैसा सिंगुलर होगा तो सिंगुलर और प्लूरल होगा तो प्लूरल। अब यहाँ पर वर्ड दिया गया है, जब आपको बताया गया है कि जब हम लाइक से किसी सेंटेंस को जोड़ते हैं, क्लियर, तो ऐसे सेंटेंस में जो होता है, जो नाउन जो वर्ब यूज़ की जाती है वो इसके पहले वाले को ही देख करके की जाती है। नॉन नेटिव स्पीशीज जो कि अपने आप में प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो इसके साथ जो भी वर्ब आने वाली है आगे वो क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। मीन्स कि इच की जगह पर क्या हो जाएगा, आर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में देखते हैं, लोधी कॉलोनी इन दिल्ली is very different from other places in the city that is crowded and noisy. लोधी कॉलोनी इन दिल्ली is very different from, यहाँ तक तो ठीक था, from other places in the city that is, रूल्स हमारा कहता है जब दैट, हु और विच सेंटेंस के बीच में आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट के जैसे ट्रीट किए जाते हैं। अब सब्जेक्ट के जैसे जब ट्रीट किए जाते हैं तो इनके साथ जो भी वर्ब आती है, यहाँ पर इज आया है तो इसके साथ जो भी वर्ब आती है वो अपने एंटीसेडेंट वाले नाउन को देख करके आती है। अब यहाँ एंटीसेडेंट पे क्या है, यहाँ से पूरा का पूरा अदर प्लेसेस इन द सिटी। अब यहाँ वर्ड दिख रहा है आपको प्लेसेस, जो कि अपने आप में प्लूरल है। प्लेसेस, एक प्लेस की तो बात कर नहीं रहा है, ये हो गया प्लूरल। और जब प्लूरल हो गया तो इसके साथ जो भी वर्ब आ जाएगी वो प्लूरल ही आएगी। मीन्स कि इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, आर। यहाँ हम क्या लिखेंगे, आर क्राउडेड एंड नॉइजी। सॉरी ऑप्शन ई है, ऑप्शन डी है यहाँ पर। मीन्स कि दैट आर क्राउडेड एंड नॉइजी, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दून वैली with all its lights look beautiful at night from the top of the mountain. The Doon Valley रूल क्या होता है, विद आल से जोड़ दिया गया है और जब जोड़ दिया गया तो इसके साथ जो भी वर्ब आने वाली है अब वो क्या आएगी, तो सिंगुलर तो प्लूरल आएगी। अब इसके साथ जो सब्जेक्ट यूज किया जाता है पहले वाला उसको देख करके आएगी। अब पहले सब्जेक्ट क्या जाएगा, द दून वैली, जो कि सिंगुलर है तो सिंगुलर के अनुसार सिंगुलर वर्ब आएगी। मीन्स कि लुक की जगह पर हो जाएगा लुक्स। ऑप्शन ए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। बहुत ही आसान सा नियम, जब हम किसी सेंटेंस में ईच का प्रयोग कर देते हैं, ईच या एवरी का प्रयोग कर देते हैं और उसको फॉलो कराते हैं ऑफ से, लेकिन उसके साथ जो भी नाउन आती है वो आती है कौन सी, फिलहाल प्लूरल ही आती है। नाउन या प्रोनाउन जो आती है वो प्लूरल ही आती है। तो जब ईच आप से हम फॉलो करा देते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को तो उसके साथ जो भी वर्ब आती है वो हमेशा और हमेशा क्या आ जाती है, सिंगुलर आती है। मीन्स कि हैव की जगह पर क्या हो जाएगा, हैज़। ऑप्शन ए बिल्कुल आसान था आपके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व्ड एमिकेबली अनलेस वन आर नॉट रिजिड। अब देखते हैं यहाँ पर एक रूल इसके लिए भी कहता है, ईच, एवरी, एवरीवन, समबडी, नन, वन, एनी, मैनी, ए, मोर देन को हम ट्रीट करते हैं सिमिलर के जैसे। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यहाँ पर वन। जब वन है इसके लिए तो वन सिमिलर है, आपस में अकेला ही है, तो उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो सिमिलर ही आएगी। मीन्स कि आर की जगह पर हम क्या रखेंगे, इच। ऑप्शन सी, अनलेस वन इज। नेक्स्ट, द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम आर ऑन द फील्ड। इससे बिल्कुल आसान सा नियम, जब हम अनलाइक, नो, लेस देन, नथिंग बट, एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पनीड बाई और लाइक से हम जब किसी सेंटेंस को दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट को दे करके आएगी। पहला सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है द कैप्टन, और जो कैप्टन के साथ जो भी वर्ब यहाँ पर आने वाली है वो सिंगुलर आएगी, क्योंकि कैप्टन जो है अपने आप में वो क्या है, वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब आ रही है वो सिंगुलर ही आ रही है। मीन्स कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आर की जगह पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे हम। नेक्स्ट, 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फूट फॉर अ चाइल्ड। यहाँ देखते हैं, इसके लिए भी एक रूल होता है, जो कि नाउन जो होते हैं जो इंडिकेट करते हैं किसी स्पेसिफिक टाइम को, मनी को और मेजरमेंट को, जैसे कि वेट, डिस्टेंस और हाइट को जब यूज़ करते हैं, जब उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं तो वो यूज़ किए जाते हैं एज अ होल, मतलब पूर्ण रूप से देखा जाता है उनको, और सिंगुलर। वो कैसे ट्रीट किए जाते हैं, फिर सिंगुलर के जैसे ट्रीट किए जाते हैं, और जब सिंगुलर के जैसे ट्रीट किए जाएंगे तो सिंगुलर के अनुसार फिर सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिख रहा है क्या है, यहाँ पर 10 किलोमीटर्स, जो कि कंसीडर किया जाता है एक होल के रूप में, मतलब पूरी तरीके से 10 किलोमीटर्स एक समूह के रूप में दिखा जाएगा यहाँ पर। तो जब ऐसे यूज़ किया जाता है तो उसके साथ जो भी वर्ब आती है वो सिंगुलर। दिखने में तो हमको किलोमीटर्स प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये अपने आप में सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। मीन्स ऑप्शन क्या है, 10 किलोमीटर्स इज। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ अ मेल swallow's tail reveal his attractiveness for a female swallow। यहाँ देखते हैं, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो द लेंथ ऑफ अ मेल swallow's tail रिवील। जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यहाँ पर एक मेल स्वालोस का जो है वो उसकी लेंथ है। इसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे लेंथ के बारे में बात कर रहा है। जब मेजरमेंट है ये लेंथ, और जब मेजरमेंट होता है जो लेंथ है वो सिंगुलर की जैसे ट्रीट की जाती है, तो उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। मीन्स कि रिवील की जगह पर क्या हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर रिवील्स करेंगे, REVEALS, रिवील्स। ऑप्शन वी में है रिवील, इसके अ मेल swallows tail reveals। नेक्स्ट, द चाइल्ड along with his पेरेंट्स। बिल्कुल आसान सा नियम, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। along with से जब जोड़ा गया हो तो उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट को देख करके आएगी। पहला सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया द चाइल्ड, जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अनुसार सिंगुलर वर्ब आएगी। मीन्स की वर्ब की जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा, वॉच।
मिल गया ऑप्शन वी। यहाँ वर्क की जगह पर क्या हो गया, वॉच। नेक्स्ट, राजा रवि वर्मा वॉज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट हु, ध्यान रखना इसको, ट्राइड टू क्रिएट अ स्टाइल दैट वाज, एक और आ गया, बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। राजा रवि वर्मा वाज, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आ गई, वाज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट हु ट्राइड, यहाँ पर भी ट्राइड सेकेंड फॉर्म आ गई वर्ब की, टू क्रिएट अ स्टाइल दैट, अब यहाँ पर आ रहा है दूसरा दैट। रूल आपको कहता है दैट, हु और विच जब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और जब सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इनके साथ जो भी वर्ब आती है वो पहले वाले सब्जेक्ट को दे करके आती है। टू क्रिएट अ स्टाइल सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आ गई, वाच, ये भी करेक्ट है। अब पूरा फिर से देखते हैं ध्यान से इसमें। राजा रवि वर्मा वाच सिंगुलर, ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट, यहाँ हम ढूंढने जा रहे हैं एरर को। अब देखते हैं एक चीज़, आपको एक रूल शायद ध्यान हो, जब हम सेंटेंस में वन आप को फॉलो कराते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन से, किससे, किसी नाउन या प्रोनाउन से, जब हम वन ऑफ को नाउन या प्रोनाउन से फॉलो कराते हैं तो जो नाउन प्रयोग की जाती है, जो प्रोनाउन प्रयोग की जाती है, वो क्या होती है, वो होती है अपने आप में प्लूरल होती है। अब यहाँ पर क्या वर्ड आया है, आर्टिस्ट, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, प्लूरल, तो आर्टिस्ट की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर्टिस्ट्स हो जाएगा। ये अब तक में इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे थे, हर जगह पे बार बार वर्ब की गलती मिल रही थी, इस बार हमें क्या मिली है, एक सब्जेक्ट की या नाउन की गलती मिली है। क्लियर, आपका ऑप्शन डी। ये बहुत ही जटिल था, आपको ध्यान देने लायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव राइजन अब नॉर्मली दिस मंथ, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आया है, जो सब्जेक्ट आया है वो फ्रूट और वेजिटेबल के बारे में क्या बात की जा रही है, उसके कॉस्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट क्या बन गया, कॉस्ट। और कॉस्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, और जब सिंगुलर होता है तो उसके साथ जो भी वर्ब आने वाली है वो सिंगुलर ही आएगी, मीन्स की है की जगह पर हो जाएगा हैज़, हैज़ राइजन। क्लियर, द कैनस फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल, देखते हैं क्या गलती है सेंटेंस में। यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया गया है वो दिया गया है द कैनस फिल्म फेस्टिवल, जो कि सिंगुलर है, अगर प्लूरल होता तो फेस्टिवल्स लिखा गया होता। अब ये क्या है, हमें कैनस नहीं देखना, हमें पूरा देखना है। तो ये एक फेस्टिवल है, कैनस फिल्म फेस्टिवल है, और जो कि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, मीन्स कि अट्रैक्ट की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, अट्रैक्ट्स, ATTRACTS, यहाँ आ जाएगा अट्रैक्ट्स। किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर सी,
क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट्स सम ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रमोटर्स ऑफ मेड हॉस्पिटल्स has agreed to sell their business to Pal Hospitals। यहाँ पर देखते हैं, मेड हॉस्पिटल्स के जो प्रमोटर्स हैं, बात किसके बारे में किया है यहाँ पे, प्रमोटर्स के बारे में। और यहाँ पर एक और प्रोनाउन आई है दियर, ये क्या है, प्लूरल है। तो जब प्रोनाउन प्लूरल आ रही है तो इसका मतलब सब्जेक्ट भी प्लूरल ही होगा इसका, मीन्स की प्रोमोटर्स, और एस लगने से साफ साफ दिख रहा है हमें कि क्या है ये, एक होता है प्रमोटर, सिंगुलर होता है, और सिंगुलर जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो हम एस जोड़ के बनाएंगे, बन जाएगा प्रमोटर्स। और जब प्रमोटर्स बन गया तो उसके साथ जो ट्रीट किया जाएगा एज अ प्लूरल, और जब प्लूरल ट्रीट किया जाएगा तो उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल ही आएगी, मीन्स की हैज की जगह पर हम लिखेंगे हैव। ऑप्शन नंबर सी, मेड हॉस्पिटल्स हैव एग्रीड हो जाएगा ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं, मैनी ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट्स हैज बीन redirected to the domestic market in view of the more consumption driven economy। Many of China's exports, चाइना कंट्री है, अकेली है, सिंगुलर काउंट की जाएगी। एक्सपोर्ट्स आप देख सकते हैं, एक्सपोर्ट्स वर्ड्स लिखा गया है, एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट्स। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात कर रहा है, एक्सपोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है। और एक्सपोर्ट्स क्या है, वो प्लूरल है। जब प्लूरल है तो उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, मीन्स की हैज की जगह पर हम क्या लिखेंगे, हैव। और किस में है, ऑप्शन ए में है, हैव बीन रिडायरेक्टेड हो जाएगा वहाँ पर। रूल्स सारे आसान हैं, बस आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, सिर्फ आपको याद करने सारे रूल्स बिल्कुल कंठस्थ करने हैं। जब तक आपको रूल्स नहीं याद होंगे तब तक आप वहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढ नहीं पाएंगे। मिसेस संगीता मलिक इज वन ऑफ द फेवरेट टीचर ऑफ मोस्ट चिल्ड्रेन इन आवर स्कूल। 2-3 बार ये रूल्स आ गया है। जब हम वन ऑफ को फॉलो कराते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन से तो उसके साथ जो नाउन या प्रोनाउन फॉलो कराई गई है वो अपने में क्या होती है, प्लूरल होती है। यहाँ पर लिखा गया है टीचर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीचर की जगह पर टीचर्स होगा। ऑप्शन नंबर सी, टीचर्स। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, टीचर्स लिखेंगे। ये रूल बार बार आ रहा है, ध्यान रखना। रूल फिर से एक बार सुन लीजिए आप, इफ ईच एवरी वन को हम फॉलो कराते हैं ऑफ से, और ऑफ को फॉलो कराने के बाद मतलब इन दोनों शब्दों को जोड़ करके, ईच ऑफ, वन ऑफ और एवरी ऑफ के बाद जब कोई नाउन या प्रोनाउन फॉलो कराई जाती है तो वो होती है प्लूरल होती है। लेकिन हाँ इतना ध्यान रखना, जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। यहाँ पर अगर इसके बाद कोई भी वर्ब आती तो सिंगुलर आती है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर क्या आया है, टीचर लिखा गया है, जो कि यहाँ पर होना चाहिए था प्लूरल टीचर्स होगा। नेक्स्ट, द ब्लू लोटस is one of the most beautiful flowers which grows in her garden। इसको भी देखते हैं,
इसके पहले भी इसका रूल आ चुका है, देख लेते हैं यहाँ पर। द ब्लू लोटस सिंगुलर है, इज आया सिंगुलर वर्ब है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा रूल एक और यहाँ पे जोड़ा गया है, वन ऑफ, अभी जस्ट पहले गया था, इसके पहले पढ़े हम। जब वन ऑफ को फॉलो कराते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन से तो वो क्या आता है, प्लूरल आता है। फ्लावर की जगह पे फ्लावर्स हुआ, मतलब कि क्लियर है, यहाँ पे भी ये करेक्ट है, प्लूरल से फॉलो करा दिया गया, ये भी सही है। अब वाला है विश। जब विश को, दो तीन वर्ड हैं रिलेटिव प्रोनाउन के, हु, दैट और विच, जब सेंटेंस के बीच में आते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन, जब सेंटेंस के बीच में आते हैं तो ये सब्जेक्ट के जैसे काम करते हैं, लेकिन ये जो वर्ब लेते हैं अपने साथ, यहाँ पर वर्ब आई है ग्रोज, जब ये अपने साथ जो वर्ब लेते हैं वो अपने एंटीसीडेंट वाले सब्जेक्ट को देख करके लेते हैं। और विच के पहले क्या आया है, एंटीसीडेंट क्या है इसका, फ्लावर्स, और फ्लावर्स क्या है, वो प्लूरल है। जब वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, मीन्स कि ग्रो की जगह पर क्या हो जाएगा, ग्रोज हो जाएगा। ऑप्शन डी, सॉरी ग्रो हो जाएगा, ग्रोज लिखा गया यहाँ पर, ये हो जाएगा ग्रो। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द फेयर वर मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड। आपको शायद ध्यान हो, रूल पढ़ा आपने, जब आ नंबर और द नंबर की बात की जाती है, जब आ नंबर हो, आ नंबर और उसके बाद ऑफ हो प्लस प्लूरल नाउन हो और प्लस प्लूरल वर्ब हो, तो उसके साथ जो भी वर्ब यूज की जाएगी आगे सेंटेंस में, वो सॉरी उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। जब अ नंबर ऑफ के साथ कोई प्लूरल नाउन हो तो वहाँ पर हम जो भी वर्ब यूज करते हैं वो प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, लेकिन जब द नंबर हो, द नंबर हो और ऑफ भी हो साथ में और उसके साथ में प्लूरल नाउन हो, तो जो भी वहाँ पर वर्ब आती है वो सिंगुलर वर्ब आती है, वहाँ पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। अब यहाँ देख सकते हैं आप, द नंबर लिखा गया है, ऑफ भी लिखा गया है, उसके बाद विजिटर्स लिखा गया है, प्लूरल में लिखा गया है, प्लूरल नाउन आया है, लेकिन जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वो सिंगुलर आएगी। मीन्स कि यहाँ पर वर्ब की जगह पर क्या हो जाएगा, वाज होगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वाज मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड। द एम्बुलेंस हैव अराइव्ड ऑन टाइम, द एक्सीडेंट विक्टिम वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। यहाँ देखते हैं सेंटेंस में दो दो वर्ब आई हैं, एक वाज आई है और एक हैव आई है। अब देखते हैं इसमें क्या गलती, पहले वाले देख लेते हैं। द एम्बुलेंस अराइव्ड ऑन टाइम, एम्बुलेंस सिंगुलर है तो सिंगुलर के अनुसार सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, मीन्स की हैव की जगह पर क्या हो जाएगा, हैज। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। दूसरी भी देख लेते हैं साथ साथ, द एक्सीडेंट विक्टिम, जिसका साथ एक्सीडेंट हुआ था, विक्टिम लिखा गया है, विक्टिम्स नहीं है, ध्यान रखना, सिंगुलर लिखा गया तो सिंगुलर वर्ब यूज की गई है, ये करेक्ट है। जो एरर था वो पहले ही था, द एम्बुलेंस सिंगुलर था, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, हैव की जगह पर क्या लिख दिया हमने, हैज लिख दिया। क्लियर। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ द विक्टोरियस फुटबॉल टीम एज वेल एज द कैप्टन वाज कंग्रेचुलेटेड। बहुत ही आसान सा रूल। व्हेन द कनेक्टेड वर्ड्स ऑफ टू सब्जेक्ट्स इज एज वेल एज, किसके साथ, एज वेल एज के साथ दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, कौन कौन सा, द मेंबर्स ऑफ द विक्टोरियस फुटबॉल टीम, यहाँ तक। दूसरा क्या हो गया, द कैप्टन, दो सब्जेक्ट मिल गए और जोड़ा किससे गया है, एज वेल एज से, जब इसको जोड़ दिया गया।
तो उसके साथ जो भी वर्ब आने वाली है वो पहले वाले सब्जेक्ट को देख करके आएगी। अब पहले वाले सब्जेक्ट में हम देखते हैं यहाँ पर ये सिंगुलर है प्लूरल है। कि जो यहाँ पर लिखा गया है मेंबर्स, जो कि दर्शाता है अपने आप में कि हम प्लूरल हैं, और अपने साथ हम कौन सी वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। मीन्स कि वाज की जगह पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर वर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। ईच ऑफ द पिक्चर्स हैव बीन शाइंड बाय द फुटबॉल स्टार। इसे देखते हैं यहाँ पर। अगला रूल आपको बार बार एक चीज़ कह रहा है, 2-3 बार इस सेंटेंस पूरे वीडियो में आ चुका है, ये कई सारे क्वेश्चन में पूछा भी गया। जब हम ईच ऑफ या वन ऑफ को फॉलो कराते हैं किससे, प्लूरल नाउन से। ये तो यहाँ तो सही हो गया, ईच ऑफ ये भी सही था फॉर्मेट, और पिक्चर्स ये भी प्लूरल आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। लेकिन इसके साथ जो भी वर्ब आने वाली है, सबसे बड़ी बात है इसको ध्यान रखने की, जो भी वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। मीन्स की हैव की जगह पर क्या हो जाएगा, हैज। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पिक्चर ऑफ द किंग्स इज एग्जैक्टली लाइक द किंग हिमसेल्फ। जो पिक्चर है किंग्स की इज एग्जैक्टली लाइक द किंग हिमसेल्फ, वो बिल्कुल राजा के जैसे, मतलब जो फोटो में देखा जा रहा है बिल्कुल देख कर के पता जा सकता है कि फोटो जो है वो राजा की है, जो पिक्चर है वो राजा की ही है। यहाँ देखते हैं क्या गलती है। यहाँ पर किंग्स के साथ एक वर्ड यूज किया गया अपोस्ट्रॉफी एस का। अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी किसके लिए आता है, अपोस्ट्रॉफी जो यूज करते हैं हम वो पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं, सॉरी पोजीशन दिखाने के लिए यूज करते हैं, POSSESSION। मतलब कि हम क्या दिखाने के लिए यूज करते हैं, अधिकार। अब एक और चीज, यहां पर किंग्स के बाद अपोस्ट्रॉफी एस दे दिया गया है, लेकिन किंग्स के बाद जब अपोस्ट्रॉफी एस दिया जाएगा तो उसके बाद कोई ना कोई यहां पर नाउन जरूर आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, कोई ना कोई यहाँ पर नाउन आने वाला है। क्लियर। लेकिन यहाँ पर कोई नाउन नहीं है, और ऑलरेडी जो, अब इसको हम कैसे लिख सकते थे, किंग्स पिक्चर, हम इसको दो तरीके से लिखेंगे। एक तो हम लिखेंगे द पिक्चर ऑफ द किंग, यहां तक सिर्फ द पिक्चर ऑफ द किंग। नॉन लिविंग थिंग को जब अलग करेंगे तो हम ऑफ के साथ जोड़ते हैं, और या फिर इसको हम लिखेंगे द किंग अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, और उसके बाद क्या लिख देंगे, पिक्चर। डबल हम आर्टिकल भी नहीं लिखेंगे, द किंग्स पिक्चर। अब आप देख सकते हो गलती कहाँ पे दिख गई आपको, किंग के बाद कोई ना कोई यहाँ पर नाउन आना चाहिए था, मीन्स की पिक्चर को यहाँ पर आना चाहिए था, तो गलती यहाँ पर थी ऑफ द किंग्स में। यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, सिर्फ हम लिखेंगे किंग ऑफ द किंग, मीन्स की द पिक्चर ऑफ द किंग। ये ध्यान रखना, जब पोजीशन वाली जो वस्तु होती है जिस पर हम अधिकार दिखा रहे होते हैं, अगर वो सब्जेक्ट के पहले यूज कर दी जाए, ऑफ के साथ जोड़ते हुए पहले यूज कर दी जाए, तो हम मेन सब्जेक्ट में हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हु आर गुड एट अदर सब्जेक्ट्स परफॉर्म पुअरली इन इंग्लिश। रूल कहता है जब हु, दैट, विच, अगर ये तीनों के तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट सेंटेंस के बीच में आते हैं तो वो सब्जेक्ट का काम करते हैं, और जो सब्जेक्ट का काम जो करते हैं तो उसके साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो
उसके पहले वाले सब्जेक्ट को देख के की जाती है। यहाँ पर आया है स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, प्लूरल है जो कि, और जब प्लूरल है तो उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। मीन्स कि यहाँ पर सेंटेंस जो है ये सब्जेक्ट और वर्ब के मालूम देखा जाए तो वो करेक्ट है। अब यहाँ पर गलती क्या है फिर सेंटेंस में, गुड एट, अगर किसी चीज़ में हम सब्जेक्ट वगैरह में दिखाते हैं तो गुड के साथ जब हम ऐड की यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है किसी चीज़ में वो दक्ष होना। ये भी सही था यहाँ पे। एक चीज़ और यहाँ देखते हैं हम, मैनी स्टूडेंट्स लिखें और यहाँ पर पूरा लिख दिया गया है ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स। इसकी जो मीनिंग है किसकी, अ ग्रेट मैनी की जो मीनिंग है अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल या फिर थिंग्स। जब यहाँ पर ऑलरेडी मैनी दे ही दिया गया है तो यहाँ पर हमें ग्रेट लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसका मतलब ये साफ साफ दिखा रहा है, मैनी ही दिखा रहा है कि जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है स्टूडेंट्स की, तो हमने ग्रेड को यूज़ में लाना ही नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, सिर्फ मैनी स्टूडेंट्स। सेंटेंस की जो हमारी शुरुआत होनी चाहिए थी कहाँ से, मैनी स्टूडेंट्स से होनी चाहिए थी। मैनी स्टूडेंट्स हु आर गुड एट अदर सब्जेक्ट्स परफॉर्म पुअरली इन इंग्लिश। मतलब जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स जो हैं वो अन्य सब्जेक्ट्स में जो अच्छे हैं लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इंग्लिश में जो है वो बहुत ही पुअर है। तो यहाँ पर गलती क्या मिल गई हमें, ऑप्शन डी में, मतलब कि हमें ग्रेड का यूज नहीं करना था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज और अ ग्रेटेस्ट थ्रेट facing our planet which needs our immediate attention। यहाँ पर दो वर्ब हैं, एक नीड्स है और एक आर है। इसको देख लेते हैं। विच रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में आया है, सब्जेक्ट के जैसे काम करेगा। जब सब्जेक्ट जैसे काम करेगा लेकिन उसके साथ जो वर्ब हम यूज़ करेंगे वो अपने एंटीसीडेंट वाले को देखकर यूज़ करेगी। मतलब यहाँ पर लिखा है प्लानेट, और प्लानेट जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आ गई नीड्स। ये तो हमारा करेक्ट हुआ। दूसरा देखते हैं, एक और वर्ब है यहाँ पे आर, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट्स और क्लाइमेट, ये सॉरी चेंजेस, क्लाइमेट चेंज मतलब कि क्या है, ये सिमिलर है, और जब सिमिलर है तो वहाँ पर सिमिलर वर्ब आएगी। मीन्स कि आर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इज। ऑप्शन बी, इज अ ग्रेटेस्ट। तो आपने अभी तक देखा 35 क्वेश्चंस को। आई होप आप सबको समझ में आ रहे होंगे। सेंटेंस में अगर कोई भी, सॉरी वीडियो में अगर कोई भी आपको क्वेश्चन ना समझ में आया है तो बेशक आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक ही रिक्वेस्ट है, कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।